औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं मौजूद हूं डेरा नवाब साहब में, जो कि अहमदपुर शर्किया के करीब मौजूद है। ये सादकगढ़ पैलेस है, जो कि रियासत भावलपुर के जो नवाब थे, नवाब मोहम्मद सादक ख़ान अब्बासी चहारुम, उन्होंने ये तामीर करवाया था। और उसके बाद नवाब बहावल ख़ान साहब जो थे वो भी यहाँ पे रहते रहे। और उनके बाद जो नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम थे, तो वो भी यहाँ पे रिहाइश पजीर रहे हैं। आज ये महल बिल्कुल अपनी बर्बादी और शिकस्ता हाली की दास्तान सुनाता हुआ पेश करता है यहाँ पे। लेकिन आज नाजरीन मैं वीडियो में आपको ये सादकगढ़ पैलेस तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये सादकगढ़ पैलेस के मुतालिक मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, तफसीली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो इसके अंदर तहखाने हैं और तहखानों के अंदर जो बैंक लॉकर्स हैं उस दौर के बने हुए, वो तमाम मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो वो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि यहाँ पे सादकगढ़ पैलेस में जिस वक्त उस दौर में बिजली का तसव्वुर ही महाल था, तो उस दौर में यहाँ पे बाकायदा बिजली के लिए प्लांट लगाए गए थे। यहाँ पे कोयले के ज़रिए बिजली को तैयार किया जाता था और वो बिजली यहाँ सादकगढ़ पैलेस में और पूरे इस महल के अंदर सप्लाई की जाती थी। तो आज मैं चल के आपको वो जगह दिखाऊँगा जहाँ पर ये बिजली के लिए सिस्टम बनाया गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की दूर दराज के इलाकों में सफ़र करके इस तरह तारीख़ी मकामात से रिलेटेड जो जगह होती हैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आप मेरी इस मेहनत को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और जो साहबान इस दफ़ा पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। और यहाँ पे मैं एक और रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करता चलूँगा कि आप अगर हो सके तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे मज़ीद हौसला मिलता है, आप लोगों के कमेंट से मुझे मज़ीद ये जज्बा उजागर पैदा होता है दिल में कि मैं मज़ीद ये काम जोशो खरोश से करूँ। तो बहुत बहुत मेहरबानी, अगर हो सके तो ये ज़रूर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये तारीख़ी जगह देखते हैं जहाँ पे यहाँ पे बिजली का सिस्टम होता था, जो कि मौजूद है सादकगढ़ पैलेस में, डेरा नवाब। नाजरीन, आप अगर कभी यहाँ पे डेरा नवाब साहब में तशरीफ़ लाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये उसकी मेन बिल्डिंग है महल की। और उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ को घूमते जाएं तो वहाँ पे एक तारीख़ी मस्जिद भी है। उस मस्जिद की भी वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जहाँ पे ये झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो नवाब साहब की जो उस दौर की गाड़ियाँ थी कीमती, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि इस तरफ अगर हम आगे जाएं तो इस तरफ वो जो बिजली घर था नवाब साहब का, वो इस सिमत में मौजूद है। यहाँ से प्रॉपर रास्ता तो नहीं है, परली तरफ से रास्ता है, लेकिन इस तरफ से भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पे नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की जो कीमती गाड़ियाँ थी वो खड़ी हुआ करती थी। आज भी वो गाड़ियाँ अपनी हालत पे मातम कना हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये देख लें, जो मैं आपको बता रहा था कि नवाब साहब की जो कीमती गाड़ियाँ हैं उनमें से एक गाड़ी ये देख लें, यहाँ पे आपको मौजूद दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं BWP 368 इसका नंबर है। और आप इसको यहाँ से ये मुलाजा कर सकते हैं किस कदर मज़बूत गाड़ी है ये। लेकिन आज देख लें किस तरह बर्बादी का शिकार है। लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर पत्थर मार के ऊपर से इसका शीशा भी तोड़ दिया है। ये देख लें किस कदर मज़बूत गाड़ी है अपने दौर की। ये लोहे का देखें आप इसका, तो किस कदर मज़बूत इसका लोहा है। और यहाँ से भी आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। ये देख लें आप, आज भी ये किस हालत में मौजूद है। तबाही और बर्बादी का शिकार होके एक दौर होगा जब नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी साहब इसके अंदर तशरीफ़ फरमा होते होंगे।
ये देखें यहाँ पे खड़ी है और किसी ने यहाँ से ऊपर से पत्थर मार के इसका शीशा भी तोड़ दिया है। ये देख लें खड़ी किस मकाम पे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ईंटों के पीछे इसको खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारे जो भाई तशरीफ़ लाते हैं उन्हीं में से किसी ने ये हरकत की है जिसने मज़ीद इस कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाया है। शीशे देख लें आप किस कदर ये मोटा शीशा उस दौर में इस्तेमाल होता था। ये देख लें आप शीशा वाज़े तौर पे देख सकते हैं किस कदर ये मोटा शीशा होता था। गाड़ी के अंदर आप देखें क्या हालत बन चुकी है इस गाड़ी की, अब आप खुद इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। ये हाल हो रहा है नवाब साहब की जो कीमती विरसा है उसका ये हाल है। ये देखिए नाज़रीन, इस साइड से भी आप इसका व्यू मुलाहिजा कर सकते हैं किस तरह की जगह पे इतनी कीमती गाड़ी आज यहाँ पे मौजूद है। हाँ, ये इस दीवार के पीछे जो है वो ये गाड़ी मौजूद है कीमती। अब आप यहाँ से भी एक बार मुलाहिजा कर सकते हैं कि वो कीमती गाड़ियाँ जिनका उस दौर में आम आदमी का तसव्वुर भी नहीं था कि वो ये ख़रीद सकता है, और आज वो कीमती गाड़ियाँ किस हाल में और कहाँ पे मौजूद हैं। आज भी इन गाड़ियों की कदर व कीमत कोई कम नहीं है तारीख़ी विरसे के लिहाज से। ये आज भी ये बहुत कीमती गाड़ियाँ हैं। नाज़रीन, यहाँ से अब आप मुलाहिजा करें, मैं उस जगह पे पहुँच आया हूँ जहाँ पे नवाब साहब के जो था बिजली घर था उस दौर में, जिसको उस दौर में कोयले के ज़रिए यहाँ पे बिजली पैदा की जाती थी और इस पूरे सादतगढ़ पैलेस में वो सप्लाई की जाती थी। ये अब आप देख सकते हैं उस दौर के ये जो बीच में खंभे लगे हुए हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी जो इमारत थी और मुख्तलिफ़ कमरे थे वो भी ज़मीन बोस हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानब जहाँ पे मशीनरी फ़िट होती थी कोयले से बिजली तैयार करने वाली मशीनें, और साथ के साथ आगे जो सिस्टम नस्ब था जो कि अपनी मुनासबत से बिजली को आगे सप्लाई करता था, वो इमारत अभी कुछ बाकी हैं, वो भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो साथ एक आपको टावर नुमा नज़र आ रहा है, ये वो चिमनी जिसको कह लें कि जिसमें से वो कोयले का जो धुआं होता था बाहर निकलता था, कोयला जलने के बाद जो धुआं बाहर निकलता था, तो उसके लिए ये चिमनी सी बनाई गई है। तो आगे मज़ीद चलते हैं हम। यहाँ पे आप देखते चले, ये सारी उसी इमारत का हिस्सा है जो उस दौर में बिजली सप्लाई करने के लिए बनी हुई थी। मुख्तलिफ़ रूम्स होंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ अमला भी तैनात होगा, ज़ाहिर है उस दौर में मशीनें नस्ब होंगी। यहाँ पे जा बजा उन मशीनों के हमें आसार भी देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जिनके ऊपर उस दौर में हैवी किस्म की मशीनरी फिट होती थी। ये देख लें आप, यहाँ पे ये एक पुख्ता फर्श सा बनाया गया था और इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये देख लें चारों जानब लगे हुए लोहे के रॉड्स, जिनके ऊपर देखें यहाँ पे वो मशीनें उस दौर में फिट होती थी। ये देख लें आप, ये वो रॉड्स लगे हुए हैं, ये देख लें चारों तरफ। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं किस कदर ये बड़ी मशीन यहाँ पे मौजूद होगी। ये देख लें आप, यहाँ पे आपको ये सारे दिखाई देंगे। इस तरह के जा बजा यहाँ पे जगहें बनी हुई हैं जिनके ऊपर से मशीनें तो उतार ली गई हैं लेकिन उनके आसार बाकी दिखाई देते हैं। ये वो इलेक्ट्रिक पूल है जो यहाँ से बिजली अंदर सादतगढ़ पैलेस की तरफ यहाँ से वो सप्लाई होती थी। साथ के साथ ये इमारत है, उसकी तरफ भी मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ जो इमारत गिर चुकी है उसके मलबे में भी आपको यहाँ पे ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि किस किस्म के ये देखें सिस्टम नस्ब थे। अब खुदा बेहतर जानता है कि ये देखें ये पानी के पाइप्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये किस किस्म का यहाँ पे ये सिस्टम नस्ब था जिसके लिए पानी के पाइप भी लगाए गए थे। शायद उन मशीनों को ठंडा करने के लिए कुछ जो उनके आगे रेडिएटर वगैरह लगे होंगे। ये एक अंदाज़ा है मेरा कि ये रेडिएटर के पानी के लिए बनाए गए होंगे। ये वो इमारत
और इस इमारत के ऊपर भी आपको यहाँ पे ये पुल लगे हुए दिखाई देंगे, जहाँ से बिजली की तारें सादतगढ़ पैलेस के अंदर पहुँचाई जाती थी। ये टोटल कमरे, इस कमरे की तरफ हम चलेंगे, यहाँ से इसको भी देख लेते हैं एक बार हम, फिर उसके बाद दूसरे कमरे की तरफ भी बढ़ेंगे। ये देख लें आप, ये एक बड़ा हॉल नुमा रूम, और यहाँ पे मुतअद्दिद जगह पे इस तरह के हमें मशीनें जो नस्ब की जाती थी उनके आसार देखने को मिल रहे हैं। ये देखें आप, नट बोल्ट लगाने वाले, ये देख लें आप, ये किस कदर देखें आज भी ये मौजूद हैं। साथ के साथ अगर दीवारों की तरफ देखें तो दीवारों के ऊपर भी हमें वही नट बोल्ट जो है जगह जगह लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखें आप, वहाँ पे लकड़ी का तख्ता छोटा सा लगा हुआ, और ये पूरे इस हाल नुमा कमरे के अंदर इसी तरह के सिस्टम जो लगाए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जी, इसके साथ दूसरी जानब एक हमें कमरा दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ भी हम चलते हैं और वो भी देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। ये उसके साथ जो दूसरा रूम है उसको भी आप मुलाहिजा कर लें। यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ उसी किस्म की मशीनरी नस्ब करने की जगहें हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं। ये देख लें आप, ये वो सीमेंट के पुख्ता खड़े बने हुए जिनके ऊपर ये देखें यहाँ मशीनें नस्ब होंगी। पूरे इस हाल नुमा कमरे में ये हमें दिखाई दे रहे हैं लातादाद मशीनें यहाँ पे, और जनरेटर नस्ब होंगे। दीवारों के ऊपर देख लें, बिल्कुल सेम हमें हर तरफ लोहे के जो नज़र आ रहे हैं नट और बोल्ट लगे हुए लातादाद। जाहिर है उस दौर में हर हिस्से के महल के लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ से नस्ब होगा बिजली का, जो कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिजली की फराहमी का बायस बनता होगा। यहाँ पे कुछ उस दौर के, ये देखें, कुछ कदीम शामियाने भी पड़े हुए हैं। अब ये खुदा बेहतर जानता कि ये शामियाने किस दौर से यहाँ पड़े हुए हैं। हो सकता है ये बिल्कुल उसी दौर के ना हों, क्योंकि इतने अरसे में कपड़ा जो है बहुत खस्ता हो जाता है। लेकिन ये देख लें, वाकई ही कपड़ा बहुत खस्ता है। ये देख लें, कपड़ा भी खाया जा चुका है। ये देखें, कपड़े को हाथ लगाओ तो फटता चला जाता है। तो ये कपड़ा, ये जो इन पे डिज़ाइन है शामियानों पे, उस डिज़ाइन को भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये डिज़ाइन अब कभी हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं दिखाई दिया गया। जो इनके कलर्स हैं, ये शामियाने यकीनन उसी दौर के हो सकते हैं। ये देख लें आप, यहाँ लपेट के ये शामियाने डाले गए हैं। ये उसी ही दौर के हैं, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा है इनको देख के। पूरे कमरे की आप एक बार इस तरफ से फिर देख लें। एक हाल नुमा बहुत बड़ा कमरा, जिसके अंदर तमाम ये मशीनें नस्ब थीं। ये उसकी छत, और यहाँ से हम मज़ीद बाहर की जानब देखते हैं तो पूरा जंगल यहाँ पे उगा हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरफ हम निकल आए हैं, और यहाँ पे भी हमें लातादाद जो शामियाने हैं वो यहाँ पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन नाज़रीन, ये शामियाने उसी दौर से ही तकरीबन ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल वैसा डिज़ाइन है, कपड़ा बिल्कुल गल चुका है, जहाँ से भी हाथ अगर लगाएंगे तो ये फट जाएगा बिल्कुल। ये देख लें, इस कमरे में भी उसी तरह जैसे मशीनें नस्ब होती थी दीवारों के ऊपर, मीटर्स वगैरह या जो तारें वगैरह लगाई जाती थी, तो इस कमरे में भी हमें इसी किस्म के सामान देखने को मिलता है।
ये कमरा था इसके अंदर जो हमें पड़ा हुआ दिखाई दिया। मज़ीद इसके साथ हम अगर आगे बढ़ें तो दाएं और बाएं पहले आप देख लें कि किस किस्म की सूरत हाल है यहाँ पे, किस तरह फिर झाड़ियाँ और गंद। ये देख लें जो शामियाने कमरों से बाहर पड़े हुए हैं उनकी हालत देख लें आप, उनकी हालत आप देख लें कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल वो हाल ही उनका नहीं रहा। बाहर भी यही शामियाने हमें पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक हमें कैबन भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खुदा जाने ये उस वक्त किस मकसद के लिए ये कैबन इस्तेमाल होता था। यहाँ एक बार फिर हम इस हाल नुमा कमरे की जानब जाएंगे और देखेंगे कि इसमें हमें देखने को क्या चीज़ मिलती है। ये आगे चलते हैं, हम देखते हैं इस कमरे को। ये भी उसी बिजली घर का एक हिस्सा है। इसमें भी उसी तरह मशीनें नस्ब करने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं और दीवारों के ऊपर भी उसी तरह के कील वगैरह लगे हुए हैं। आगे मज़ीद दूसरी तरफ हम चलेंगे। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं कि जैसे बैटरी के सेल नहीं होते जो एनर्जी सेव करने के लिए होते हैं, उस तरह की ये चीज़ें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखें, और ये देख रहे हैं, ये सेल हैं, यकीनन ये सेल हैं। ये देखें, पुराने दौर में जो सेल होते थे उनको जब हम तोड़ते थे तो उसके अंदर इसी किस्म का वो एक हमें ब्लैक कलर का सिक्का सा मिलता था। और ये यहाँ देखें, ये अब ये देख लें आप, ये देख लें, ये अब आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये पूरा एक सेलों का गुच्छा है और ये खुदा जाने कितना बड़े बड़े ये गुच्छे होंगे उस दौर में सेलों के। ये सेल देख लें यहाँ पे बिखरे हुए हैं, पूरे के पूरे गुच्छे की सूरत में पड़े हुए। यकीनन ये भी एनर्जी उस दौर में सेव करते होंगे इनमें। ये देख लें, ये बहुत सारे पड़े हुए हैं इस तरह के सेल। नाम वगैरह तो इन पे बिल्कुल पढ़ने वाली कोई जगह बाकी नहीं रही, ख़त्म हो चुके हैं मुद्दतों पुराने ये सेल। आगे चलेंगे हम मज़ीद। ये अब हम दूसरी जानब आ गए हैं। यहाँ पे भी इसी तरह बैरूनी जानब मशीनें नस्ब करने के लिए हमें जगहें दिखाई दे रही हैं। ये देख लें, यहाँ पे भी मशीनें नस्ब होती थी पूरे हिस्से में। और ये उसका जो टावर है वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसके ज़रिए कोयले के जलने से जो धुआं होता था वो इस रास्ते से हवा में तहलील हो जाता था। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं इसमें। ये वही चिमनी, और उसके यहाँ से इस चिमनी की जानब भी एक किसी ज़माने में कोई रास्ता जाया करता था। ये आप यहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं। ये देखें, हर तरफ खारदार कांटे ही कांटे। ये देख लें। और इसके साथ साथ ये देख लें, जो चक्की के जिस तरह पार्ट होते थे पुराने दौर में, पत्थर की चक्की, वो भी हमें यहाँ पे पड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक वो पीछे पड़े हुए हैं 2 पार्ट इसके, और एक ये पत्थर का तराशा हुआ पार्ट। अब खुदा जाने ये उस दौर में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। नाजरीन, आज मैंने आपको सादकगढ़ पैलेस में मौजूद जो बिजली का सिस्टम होता था उस दौर में, उस जगह का एक विज़िट करवाया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।